यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का बाहर आ जाना, यूट्रस के आसपास के टिश्यू और यूट्रस को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट जब कमज़ोर होने लगते हैं तो यूट्रस धीरे धीरे वजाइना में आने लगता है नीचे, और इस कंडीशन को यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। जिसकी जितनी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको प्रोलैप्स होने का रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है, पेरीमेनोपॉजल वुमेन जिनकी एज लगभग 40 से 50 साल के बीच में है, उनमें भी ये हो सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कफ और कंटिन्यूअस हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण भी यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन्हीं को प्रोलैप्स हो। यूट्राइन प्रोलैप्स 18 से 20 साल की एज में भी हो सकता है। इसका शादी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसको नलीपैरस प्रोलैप्स कहते हैं, यानी कि जिनकी अभी तक कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। कुछ लोगों में तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये जन्मजाति वीक होते हैं, मतलब पैदा होने के समय ये इतने वीक होते हैं कि प्रोलैप्स कर देते हैं। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि प्रोलैप्स में यूट्रस के साथ वेजाइना का भी कुछ हिस्सा बाहर आने लगता है, साथ ही लैट्रिन और पेशाब का भी हिस्सा बाहर आने लगता है। करेंगे अभी हम लोग फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि अनमैरिड जो फीमेल है उनमें प्रोलैप्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट भी है इसका, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यूट्राइन प्रोलैप्स माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि यूट्रस को सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट है वो कितने वीक हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में यूट्रस वेजाइना के ऊपरी हिस्से में आ जाता है। स्टेज 2 में यूट्रस वेजाइना के निचले हिस्से में आ जाता है। स्टेज 3 में यूट्रस जो है वो वेजाइना से बाहर दिखने लगता है, और स्टेज 4 में पूरा का पूरा यूट्रस वेजाइना से बाहर आ जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है? तो आपको वेजाइना से बाहर कुछ निकलता हुआ सा फील होगा, स्पेशली जब आप उकड़ू बैठेंगी तो फिर आपको लगेगा कि कोई मांस का टुकड़ा बाहर आया है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है, कभी कभी यूरिन लीक भी हो जाता है। अगर स्टेज 3 और 4 का आपका प्रोलैप्स है तो इसमें सर्विक्स जो है वो पूरा बाहर रहता है, यूट्रस बाहर रहता है, तो इससे सर्विक्स के मुंह पे बार बार रगड़ पड़ने से घाव हो सकता है, वहाँ पे पेन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार मांस या पॉलिप होने से भी ऐसा आपको फील हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास प्रॉपर जाके चेकअप कराएं। डॉक्टर जब फिजिकली आपको चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगी, तब वो फाइनल करेंगे कि आपको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसके लिए सर्जरी की जाती है। मेनली यूट्रस को अपने पोजीशन पे करना होता है सर्जरी के दौरान। तो ये जो सर्जरी है दूरबीन से भी होती है, ओपन पूरा खोल के भी, बड़ा चीरा लगा के भी होती है। पर अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनके में दूरबीन से करना प्रेफर माना जाता है, क्योंकि 2-3 छोटे छोटे टाँके आते हैं और पता भी नहीं चलता है। सर्जरी के दौरान क्या करते हैं, तो यूट्राइन प्रोलैप्स में आप जानते ही हैं कि जो मसल्स हैं यूट्रस को सपोर्ट करने वाली वो वीक हो जाती है, तो हमें मेनली इन्हीं लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देनी होती है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो यूट्रस को बोन से कनेक्ट करते हैं, उनमें मेस यानी जाली लगाई जाती है जिससे उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। आपके यूट्रस को मेस से अटैच करके उसके जो दोनों एंड हैं वो बोन और लिगामेंट से अटैच कर दिया जाता है, जिससे आपके जो लिगामेंट है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। आपका जो यूट्रस है वो प्रॉपर पोजीशन पे आ जाता है और आप नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो 98% तक होता है। इसके बाद आप प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकती हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ हफ्तों तक आपको भारी काम से परहेज करना है, जैसे कि भारी वजन नहीं उठाना है, उकड़ू नहीं बैठना है, लगातार आपको खांसी ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छी डाइट रखनी है, क्योंकि जो मेस यानी कि जाली लगी हुई है, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो सेट होने से पहले अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो हिल सकता है और आपका जो सर्जरी है वो फेल हो सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।